हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 4-5 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी समर के मौसम के लिए फ़्रॉक बनाना सिखा रहे हैं। ये बहुत इजीली आप घर पर बना सकते हैं। ऊपर की साइड हमने इसमें लास्टिक डाल दी है और यहाँ पर भी हमने इसको लास्टिक डाल दी है। ये 1.25 मीटर कपड़े में हमने तैयार की है 1.25 सेंटीमीटर। 2 पीस यहाँ पर हमने इसकी लंबाई के ले लिए हैं, जिसकी लेंथ 23 इंच है और चौड़ाई इसकी 25 इंच है। इसको हम इस तरीके से डबल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने ये डबल कर लिए हैं। 4 फोल्ड इसकी यहाँ पर हो गई हैं। यहाँ से हमें सबसे पहले 1.5 इंच पर यानी 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है और इस निशान को ऐसे करते हुए लगा लेना है। यहाँ से शोल्डर हमें इसका 7 इंच का रखना है और आर्म होल की लेंथ हमें इसकी 2 इंच की रखनी है। ऐसे करते हुए हम चौकोर कर लेते हैं इसको। टोटल चौड़ाई हमें यहाँ पर इसकी 9 इंच की लेनी है। अब हम इसकी फुल लेंथ माप लेते हैं। ये 23 इंच है। 23 इंच पर ही हम बीच सेंटर में ऊपर की साइड से रखते हुए और नीचे की साइड से स्केल को हटाते हुए सभी लंबाई को बराबर कर लेते हैं और इस पर निशान लगा लेते हैं। अब इस जगह से यहाँ से ऊपर की साइड से हमें नीचे तक इसको मिला देना है। यहाँ पर आर्म होल में हमें इसके गोलाई कर देनी है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। साइड से भी हम इसको कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये देखिए फ्रॉक हमारी ये कटिंग हो गई है। अब दूसरी साइड पर भी हमें 1.5 इंच का इसी तरीके से निशान लगा देना है। यहाँ पर हमें लास्टिक डालनी है, इसलिए हमें ये निशान बैक साइड पर अपने लगाना है। अब योक का निशान लगा लेते हैं। हम योक की लेंथ हमें 8 इंच रखनी है। इस तरीके से इन निशानों को हम मिला देते हैं। दूसरी साइड पर भी सेम हमें इसी तरीके से निशान लगाने हैं। फ्रेंड्स, ये निशान हमें बैक साइड पे लगाने हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से नज़र आ सके और हम इसमें बिल्कुल सीधी इसी तरीके से लास्टिक लगा सकें। यहाँ से भी हम 8 इंच की लंबाई पर निशान लगा लेते हैं योक का और ऊपर की साइड हमने निशान लगा लिया है। ये हमने सीधी पट्टियाँ ली हैं इसमें पाइपिंग में लगाने के लिए घेरे में, और उसमें ये हमने रेब की पाइपिंग ली है शोल्डर में पाइपिंग लगाने के लिए। यहाँ पर हम सीधी पट्टी लगा रहे हैं। इसको हमें बैक साइड पे रखना है और सीधी साइड को इसको पलटना है। ये देखिए ऐसे हम फोल्ड करते हुए अंदर की साइड को इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी ये यहाँ पर हमारी फ्रिल बन जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरी पे भी हमने इसी तरीके से पट्टी लगाकर पाइपिंग लगाकर तैयार कर ली है। ये हमने 2 लास्टिक ली है जिसकी लेंथ 7 इंच की है। इसको हमें इस तरीके से यहाँ पर जहाँ हमने निशान लगाया हुआ है यहाँ पर रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से इस पर सिलाई लगा देते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस तरीके से इस पर सिलाई लगाते हैं तो हमारी लास्टिक एक्स्ट्रा नहीं होती है और ना ही कम होती है। हमें पता चल जाता है कि हमें कितनी लास्टिक खींचनी है। अब यहाँ पर हम इसके लास्टिक के एक साइड पर सिलाई लगा रहे हैं। ये लास्टिक हमें 2 सिलाई से लगानी है। आप देख सकते हैं हमने वहाँ से पहले लास्टिक की सिलाई कर दी थी, इसलिए हमारी लास्टिक बिल्कुल बराबर आई है। और ऊपर की साइड ये देखिए इसमें कितने प्यारे से फ्रिल बैठ गया है। ये देखिए हमारी लास्टिक इस तरीके से लगकर तैयार हो गई है। दूसरी लास्टिक भी सेम अपनी हम इसी तरीके से लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये 2 लास्टिक हमने ले ली हैं। इसकी लेंथ 11 इंच है। इसको हमें यहाँ पर रखना है और इस तरीके से इस पर भी सिलाई लगा देनी है। 2 से 3 सिलाई लगाकर हम यहाँ पर पक्का कर लेते हैं ताकि जब हम सिलाई लगाएं लास्टिक के ऊपर तो ये हमारी खुले नहीं। इस साइड पर भी हमें लास्टिक को ऐसे ही रखना है और इसके ऊपर 2 से 3 सिलाई लगा लेनी है।
ये देखिए हमने इलास्टिक लगा दी है। इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी इलास्टिक को कितना खींचना है। अब हमें इसके एक साइड पर सिलाई लगानी है। ये इलास्टिक भी हम 2 सिलाई से लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी इलास्टिक लग गई है। अब दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से खींचते हुए इस पर इलास्टिक लगाएंगे। इस तरीके से अगर आप इलास्टिक लगाते हैं तो आपकी इलास्टिक बिल्कुल बराबर आएगी, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं होगी। और निशान हमने लगाया हुआ है, उसी निशान पे हमने ये इलास्टिक लगाई है। ये देख सकते हैं कितने प्यारी सी इसमें डिज़ाइनिंग बैठ गई है। 2 सिलाई से हमने इलास्टिक लगा दी है। ऊपर की साइड ये हमारे फ्रिल हो गए हैं। अब हमें जो रेब की हमने पाइपिंग काटी हुई थी 1.5 इंच की, उसको इस तरीके से शोल्डर पर रखना है और हल्के हल्के से खींचते हुए सिलाई लगा दें। ये हमने बैक साइड पर रखते हुए पाइपिंग को लगाया है। फ्रंट साइड को इसको हमें पलटनी है। इसी में ही हमें स्टेप कर देनी है। तो 6 इंच पर हम स्टेप का निशान लगा लेते हैं। जहाँ से हमने ये निशान लगाए थे इसके बाद से हम दूसरी पाइपिंग दूसरी फ्रॉक के पीस पर रखते हैं, शोल्डर पर, और इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। यहाँ से भी हमें पाइपिंग को हल्का हल्का सा खींचना है। कहीं से भी पाइपिंग को हमें कम या ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खींचना है। इससे हमारी पाइपिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी और शेप भी ख़राब हो जाएगी। अब हम इसको सीधे पलट लेते हैं। ये देख सकते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करना है हमें और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। ये जो अंदर की सिलाई हमने लगाई हुई है ये हमें इस पाइपिंग के नीचे ही दाब देनी है। इससे हमारी पाइपिंग में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। और आप देख सकते हैं स्टेप को हमने ऐसे फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। स्टेप फोल्ड करते हुए हमें खींचनी नहीं है, नहीं तो हमारी स्टेप ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरे शोल्डर पर भी हमने ऐसे ही सिलाई लगा दी है। ये देख सकते हैं इस साइड की हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है। अब दूसरी साइड में भी हमें सेम इसी तरीके से अपनी पाइपिंग को लगा देना है, धीरे धीरे से खींचते हुए। यहाँ तक पाइपिंग हमें लगा देनी है। उसके बाद हमें दूसरी स्टेप को भी 6 इंच की माप लेना है। जहाँ से हमने निशान लगाया हुआ था दूसरे शोल्डर पर उसको रखते हैं और इस तरीके से खींचते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। पाइपिंग को हमें सब जगह से धीरे धीरे ही खींचना है। अब इसको हम फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। इस स्टेप को हम फोल्ड कर कर सिलाई जब लगा रहे हैं तो हमें इस स्टेप को ज़्यादा नहीं खींचना है। हल्के हाथ से इस पर सिलाई लगानी है बिना खींचे हुए। ये देखिए हमारी दोनों तरफ की पाइपिंग लगकर तैयार हो गई हैं। अब हमारी ये एक और रेब की पाइपिंग है, इसको हमें एक्स्ट्रा तैयार कर लेना है क्योंकि हम इसमें डबल स्टेप लगाएंगे। इसको हम अलग से सीकर तैयार कर लेते हैं। एक सिलाई से ये हमारी पाइपिंग तैयार हो जाती है, स्टेप और पाइपिंग। ये देख सकते हैं हमारी स्टेप और पाइपिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हमें इसको यहाँ पर रखना है। हमें इसके बीच में एक पाइपिंग का ही गैप छोड़ देना है दूसरी पाइपिंग लगाने के लिए। अब हम इसको इस साइड से दूसरी साइड को ले आते हैं और दूसरी सिलाई लगाकर ये हमारी पाइपिंग तैयार हो जाती है। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी पाइपिंग लग गई है। अब यहाँ से हम इसकी स्टेप की लेंथ 6 इंच रख लेते हैं और दूसरी पाइपिंग को भी हमें ऐसे ही करते हुए लगा लेना है। दोनों स्टेप हमारी 6 इंच की लेंथ की हो गई हैं। इसको ऐसे पलट लेते हैं और दोबारा से वापस सिलाई लगा देते हैं। स्टेप तक हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ से पक्का करते हुए हम निकाल लेते हैं। ये हमारी स्टेप ऐसे करते हुए तैयार हो गई है। इस साइड में भी हमने सेम ऐसे ही स्टेप अपनी लगा ली है। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी डिज़ाइनिंग आ गई है। अब ये नीचे का घेरा है, हम यहाँ के लिए सीधी पाइपिंग ले रहे हैं।
इस पाइपिंग को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, धीरे धीरे से करते हुए हमें ये पाइपिंग लगानी है, क्योंकि ये हमारी सीधी पाइपिंग है। अगर हम इसको खींचकर लगाएंगे तो हमारी फ्रॉक में झोल आ जाएगा। एक्स्ट्रा पाइपिंग कट कर देते हैं। अब इसको हम सीधी साइड को पलट लेते हैं और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। ये पाइपिंग हमें सिर्फ एक ही सिलाई से लगानी है, डबल सिलाई इसके ऊपर हमें नहीं लगानी है। दूसरा पीस भी हमें सेम इसी तरीके से अपना तैयार कर लेना है। ये पाइपिंग आपकी बहुत आसानी से लग जाएगी, क्योंकि ये सीधी पाइपिंग है, इसको लगाने में दिक्कत नहीं पड़ती है। ये देख सकते हैं हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है। दोनों सब पाइपिंगें हमने घेरे पर लगाकर तैयार कर ली है और शोल्डर पर भी दोनों पाइपिंगें लगा ली है। अब हम इसकी साइड की फिटिंग लगा देते हैं। दोनों पीस हमारे बिल्कुल बराबर आए हैं। इस साइड में भी फिटिंग की सिलाई हमें ऐसे ही लगा देनी है। ये हमने बो के लिए एक पीस ले लिया है। ये 4 और 8 इंच का है। इसको साइड से हमें 1 इंच सी देना है, दूसरी साइड से भी हमें इसको 1 इंच सी देना है। अब हम अपना सिला हुआ हिस्सा बीच में कर लेते हैं और इस पर साइड में सिलाई लगा देते हैं। दूसरी साइड में भी हमें ऐसे ही इसकी सिलाई लगा देनी है। बीच की साइड से हम इसको ऐसे करते हुए पलट लेते हैं। इसके नोक कोने हम किसी भी चीज़ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे बीच सेंटर में हम इसके निशान लगा लेते हैं, ताकि हमारी चुन्नटें बिल्कुल बराबर आएँ। फ्रेंड्स, आप ये हाथ की तुरपाई वाली सुई से भी चुन्नटें डाल सकती हैं। यहाँ पर हम आपको मशीन से लगाना चुन्नटें बता रहे हैं, लेकिन अगर आपसे मशीन से चुन्नटें नहीं डलती तो आप हाथ से भी चुन्नटें डाल सकती हैं। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ये हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। दोनों साइड में ऊपर और नीचे हमने इसमें इलास्टिक लगा दी है और बीच में बो लगा दी है। फ्रेंड्स, आप इसको अगर बनाना चाहती हैं तो एक बार अपनी बेबी का मेजरमेंट इलास्टिक के लिए ले लें। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।